पर बड़ा फैसला आया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में तलबा को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द करने की बात कही। इस फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना होगा। हालांकि जिन तलबा को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दिया गया है। फैसले के मुताबिक 1563 तलबा को दोबारा एग्जाम देना होगा। ये वो तलबा हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। ग्रेस मार्क्स मिले तलबा को फिर से 23 जून को एग्जाम देना होगा। 30 जून तक इन तलबा के नतीजे आएंगे। तलबा चाहे तो एग्जाम छोड़ भी सकते हैं और जो तलबा दोबारा एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उनको बिना ग्रेस मार्क्स का नया स्कोर कार्ड जारी होगा। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी। कोर्ट के मुताबिक हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता। जिन तलबा का वक्त का नुकसान हुआ है उन्हें ही मौका दिया जा सकता है। हालांकि कुछ तलबा ने कोर्ट में इस फैसले पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वो तलबा जिन्हें वक्त का नुकसान हुआ और वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सियासत फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस ने नीट पर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही एनटीए पर स्कैम का इल्जाम भी लगाया। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ। हालांकि वजीर तालीम ने पूरे मामले में कसूरवारों पर कार्यवाही की बात कही है। इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में एनटीए बार बार अपना स्टैंड बदलता नजर आया, जिससे ये सवाल उठने लगे कि क्या एनटीए अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।